अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 160तमा सर्ग। नमः। 61वें सर्ग में विश्वामित्र की पुष्कर तीर्थ में तपस्या तथा राजऋषि अम्बरीश का ऋचिक के मध्यम पुत्र सुनहासेप को यज्ञ पशु बनाने के लिए खरीद कर लाना, ये वर्णन किया गया है। विश्वामित्रो महातेजा प्रस्थितान वीक्षितान ऋषीन् अब्रवीन्नरसार्दूल सर्वांस्तान वनवासिनः। सतानंद जी कहते हैं, हे पुरुष सिंह श्री राम, यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहाँ से जाते देख महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनसे कहा कि महाविघ्नः प्रवृत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशं दिशमन्यां प्रपश्यामस्तत्र तपस्यामहे तपः। हे महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महान विघ्न आ पड़ा है, अतः अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे। पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्। विशाल पश्चिम दिशा में जो आप महात्मा ब्रह्मा जी के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रह करके हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि यह है तपोवन बहुत ही सुखद है। यो मुक्त्वा महातेजा पुष्करेषु महामुनि तपयोग्रम दुराधर्षम ते पे मूल फलाशनः। ऐसा कह करके वे महातेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। के तस्मिन्नेव कालेति अयोध्याधिपतिर्महान् अम्बरीषेति ख्यातो यष्टुं समुपि चक्रमे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराज अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः प्रणष्टे तु पशु विप्रो राजानमिदमब्रवीत्। जब वे यज्ञ में लगे हुए थे, उस समय इंद्र ने अनेक यज्ञ पशु को चुरा लिया। पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा कि पशुरभ्याहृतो राजन् प्रणष्टस्तौ दुर्नयात् अरक्षितारं राजानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वरो। हे राजन, जो पशु यहाँ लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। हे नरेश्वर, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं करता, उसे अनेक प्रकार के दोष नष्ट कर डालते हैं। कि प्रायश्चित्तं महध्येयन्तन्नरं वा पुरुषर्षभो आनयस्व पशुं शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते। हे पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है, उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज करा करके उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उसके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही उस पाप का महान प्रायश्चित है। उपाध्याय वचः श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभो अन्वियेष महाबुद्धि पशुं गोभीशस्त्रसः। पुरोहित की ये बात सुन करके महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अम्बरीश ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए एक पुरुष का अन्वेषण किया। देशान् जनपदान् स्थान् नगराणि वनानि च आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपति। सपुत्र सहितं तात्र सभार्यं रघुनन्दनो भृगुतुंगे समासीनं ऋचिकं संददर्शः। हे तातु रघुनंदन, विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों में खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिक मुनि का दर्शन किया। तमुवाच महातेजः प्रणभ्याभिप्रसाद्य च महर्षि तपसा दीप्तं राजर्षिरमत प्रभाव। अमित कांतिमान एवं महातेजस्वी राजऋषि अम्बरीश ने
तपस्या से उद्दीप्त होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा कि पृष्ठा सर्वत्र कुशलम ऋचिकम तमिदम बचा गवाम शतसहस्रेण विक्रीणीके श्रुतम यदि पशोरर्थे महाभागो कृत्यो शिवार्गवो। पहले तो उन्होंने ऋचिक मुनि से उनकी सही वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा कि हे महाभाग भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृत्य हो जाऊंगा। सर्वे परिगता देशा यज्ञम न लभे पशुम दातुमर्हसि मूल्येनो श्रुत में किमितो ममो। मैं सारे देशों में घूम आया परंतु कहीं भी यज्ञ उपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। एवं मुक्तो महातेजा ऋचिकस्तब्रवीत् वचः न हम ज्येष्ठम नरश्रेष्ठो विक्रीणीयाम कथंचनो। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋचिक बोले कि हे नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिकस्य वचः श्रुत्वा तेषां माता महात्म्यानाम् उवाच नरशार्दूलो अम्बरीषमिदं वचः। ऋचिक मुनि की बात सुन करके उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा कि अब विक्रेयम सुतम ज्येष्ठम भगवानाह भार्गव ममापि दैतं विद्धि कनिष्ठं शुनकं प्रभो तस्मात् कनीयशं पुत्रं न दास्ये तव पार्थिवो। हे प्रभो, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, परंतु आपको मालूम होना चाहिए जो सबसे छोटा पुत्र शुनक है वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है, अतः पृथ्वीनाथ में अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं दूंगी। प्रायेण ही नरश्रेष्ठ ज्येष्ठा पितृशुवल्लभा मातॄणां च कनीयांसस्तस्माद्वरक्षे कनीयशम्। हे नरश्रेष्ठ, प्रायः जेठे पुत्र पिताओं के प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूँगी। उक्त वाक्ये मनौ तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च सुनासे पास्वयं रामो मध्यमे वाक्यमब्रवीत्। हे श्री राम, मुनि और उनकी पत्नी की ऐसा कहने पर मझले पुत्र सुनासेप ने स्वयं कहा कि पिता ज्येष्ठं विक्रेयं माता चाह कनीयशं विक्रेयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयस्व माम। हे राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए योग्य बतलाया है, अतः मैं समझता हूँ इन दोनों की दृष्टि में मझला पुत्र ही बेचने के योग्य है, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। अथ राजा महाबाहो वाक्यांते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्वर्णस्य कोटिभिरत्नराशिभिः गवां शतसहस्रेण सुनाशेपं नरेश्वरो गृहीत्वा परं प्रीतो जगाम रघुनंदनो। अम्बरीशस्तु राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः सुनाशेपं महातेजा जगामासु महायशा। हे महाबाहु रघुनंदन श्री राम, ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रत्नों के ढेर तथा 1,00,000 गऊओं के बदले सुनासेप को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजऋषि अम्बरीश सुनासेप को रथ पर बिठा करके बड़ी उतावली के साथ तीव्र गति से चले। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 61तमः सर्गः नमः। अथ 62तमः सर्गः। 62वें सर्ग में विश्वामित्र द्वारा सुनासेप की रक्षा का सफल प्रयत्न और
तपस्या करने का वर्णन किया गया है। शुनः सेपम नरश्रेष्ठो गृहीत्वा तु महायशा व्यश्रमत पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदनो। सुतानंद जी महाराज कहने लगे कि हे नरश्रेष्ठ भगवान रघुनंदन श्री राम, महायशस्वी राजा अम्बरीश सुनह सेप को साथ लेकर के दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। तस्य विश्रम्यमाणस्य सुनः सेपो महायशा पुष्करम ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्त ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विखण्य वदनो दीनस्तृष्णया चाश्रमेण च पपातांके मुने रामो वाक्यम चेदमुवाच। हे श्री राम, जब वे विश्राम करने लगे उस समय महायशस्वी सुनह सेप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर के ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिले। वह अत्यंत आतुर एवं दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा गया था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन हो मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार कोई बोला कि न मे अस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवा कृताः कुतः त्रातुमर्हसि मां सौम्यो धर्मेण मुनिपुंगवो। हे स्वम, हे मुनिश्रेष्ठ, न मेरे माता है न पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं। मैं असहाय हूँ, अतः आप ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। त्राता त्वं ही नरश्रेष्ठो सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा चाकृतिकार्यः स्यादेहं दीर्घायुरभ्यः स्वर्गलोकमुपाश्नीयां तपस्तप्त्वायनुत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अम्बरीश कृतार्थ हो जाएं और मैं भी विकार रहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्गलोक प्राप्त कर लूँ, ऐसी मुझ पर कृपा करिए। समेनाथो यनाथस्यो भवभव्येन चेतसा पितेव पुत्रं धर्मात्मन् त्रातुमर्हसि किल्बिषात्। हे धर्मात्मन, आप अपने निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ हो जाएं। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। कि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपा शान्तयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमबुवाच। सुनह सेप की बात सुनकर के महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना दे करके अपने पुत्रों से बोले कि यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालो यमागतः। हे बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस परलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। अयम मुनिसुतो बालो मत्तः शरणविच्छति अस्य जीवित मात्रेण प्रियम कुरुत पुत्रकाः। हे पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र दे करके इसका प्रिय करो। सर्वेषु कृते कर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिमग्नेः प्रयच्छतो। तुम सबके सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। नाथवांश सुनः सेपो यज्ञश्चाभिघ्नितो भवेत् देवतास्तर्पिताश्चुप्स्युर्मम चापि कृतं वचः। इससे सुनह सेप सनात होगा। राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त हो जाएंगे
और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दादयः सुताः स्वाभिमानं नरश्रेष्ठो सलीलमिदमब्रुवन्। हे नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र मुनि का यह वचन सुन करके उनके मधुच्छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले कि कथमात्मश्रुतान हित्वा त्रायसे अन्यश्रुतं विभो अकार्यम्यो पश्यामः स्वमांशम्यो भोजने। अरे प्रभो, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे करते हैं? जैसे पवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राही हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो वहाँ दूसरे के पुत्र की रक्षा के कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में ही देखते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगव क्रोध संरक्त नयनो व्याहर्तुमुपचक्रमे। उन पुत्रों का एक कथन सुन करके मुनिवर विश्वामित्र ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए कर दिए और वे कहने लगे कि निषाद्वशमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितं अतिक्रम्य महद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणं। शुमांस भोजिनः सर्वे वासिष्ठायु जातिषु पूर्णं वत्सहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यतो। अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही है जो धर्म से रहित एवं निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण एवं रोमांचकारी बात तुमने मुँह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी वशिष्ठ के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर के पूरे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहोगे। कृत्वा सापशमायुक्तान् पुत्राणि मुनिवरस्तदा सुनासे पुंवाकाचार्तं कृत्वा रक्षां निरामयाम्। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप दे करके मुनिवर विश्वामित्र ने उस समय शोकार्त सुनासेप की निर्विघ्न रक्षा करके उससे इस प्रकार कहा कि पवित्र पाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपिनः वैष्णव्यं यूपमाशाद्यो वाग्भिरग्निमुदाहरो। इमे च गाथे द्विभ्ये गायेता मुनिपुत्रको अम्बरीषस्वपयज्ञेऽस्मिन् ततः सिद्धिं वाप्स्यसि। हे मुनि कुमार, अम्बरीश के इस यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि के पवित्र पासों से बांधकर लाल फूलों की माला और लाल चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की, इंद्र और विष्णु की स्तुति करना और इन 2 दिव्य गाथाओं का गान करना, इससे तुम मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। किशुना से पो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहिता त्वरया राज सिंहम तमंबरीषमुवाच्य। सुना से अपने एकाग्रचित होकर के उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पास जाकर उनसे शीघ्रता पूर्वक कहा कि राज सिंह महाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेंद्रो दीक्षां च समुदारो। हे राजेंद्र, परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें, आप यज्ञ की दीक्षा लें और यज्ञ कार्य संपन्न करें। तद्वाक्य ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्ष समन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटं तंद्रितः। ऋषि कुमार का ये वचन सुन करके राजा अम्बरीश आलस्य छोड़ करके हर्ष से उत्फुल्ल हो करके शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला में गए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृत लक्षणं पशुं रक्तांबरं कृत्वा यूपे तम बंधयतो। वहाँ सदस्य की अनुमति लेकर के राजा अम्बरीश ने
सुनासेप को कुश के पवित्र पास से बांध करके उसे पशु के लक्षण से संपन्न कर दिया और यज्ञ पशु को लाल वस्त्र पहना करके यूप में बांध दिया। शबद्धो बाघ अभितुष्टा वही सुरौ इंद्रमिंद्रानुजम चैवो यथा वन मुनिपुत्र को। बंधे हुए मुनिपुत्र सुनासेप ने उत्तम वाणी द्वारा इंद्र और उपेंद्र इन दोनों देवताओं की यथावती स्तुति की तथा प्रीता सहस्राक्षो रहस्यस्तुतिकृतोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रादाशुनासेपाय वाशवः। उस रहस्यभूत स्तुति से संतुष्ट होकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उस समय उन्होंने सुनासेप को दीर्घायु प्रदान की। सच राजा नरश्रेष्ठो यज्ञ शिक्षा समाप्तिवान फलम बहुगुणम रामो सहस्राक्षम प्रसादजम। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, राजा अम्बरीश ने भी देवराज इंद्र की कृपा से उस यज्ञ का बहुगुण संपन्न उत्तम फल प्राप्त किया। विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्ते पे महातपः पुष्करे सुनरश्रेष्ठो दर्शवर्ष शतानि च। हे पुरुष प्रवर, इसके बाद महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुष्कर तीर्थ में पुनः 1000 वर्ष तक तीव्र तपस्या की। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 62तमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।